हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 2026 का जो बैंकिंग सीजन है ये अब स्टार्ट होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। बट इन सभी वैकेंसीज में जो टॉप 5 बैंक एग्जाम है जिसको हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट टारगेट करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि ये जो टॉप 5 बैंक एग्जाम से क्या इसके प्रिपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं या हमें हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन अलग अलग लेवल पर करनी होगी। क्या है वो 5 बैंक मतलब एग्जाम जिसके प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक में बहुत सारे आपके नोटिफिकेशन आते हैं, है ना, बहुत सारी वैकेंसीज आती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको हर बैंकिंग एस्पिरेंट टारगेट करता है। सबसे पहला ड्रीम जॉब होता है बच्चों का एसबीआई पीओ। उसके बाद आता है आपका आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। ये वो 5 एग्जाम है जिसको हर बच्चा टारगेट करता है। और अगर एक और हम ऐड करते हैं तो आरआरबी क्लर्क भी है। मतलब ये 6 एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो हर एस्पिरेंट टारगेट करता है। बट आरआरबी क्लर्क कुछ लोग नहीं टारगेट करते, बट ये 5 एग्जाम तो हर एक एस्पिरेंट टारगेट करता है। तो इन सब एग्जाम के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक जॉब का बेनिफिट क्या है, क्यों आपको बैंक जॉब करना चाहिए, इसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी। आपको बैंकिंग एग्जाम में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मतलब आपको लाइफ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। सैलरी अच्छी मिलती है, रेगुलर इंक्रीमेंट भी होता है, मतलब आपको यहाँ पर फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्क्स एंड एडवांसेस भी इसमें मिलते हैं। रिस्पेक्ट एंड सोशल स्टेटस, भाई कोई भी बोल, आप जाओगे कहीं पर, किसी को भी आप बताओगे कि हम बैंक में जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां पर क्या बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट अलग लेवल पर मिलेगा। एंड ऑल इंडिया पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आप अलग अलग सिटीज को, अलग अलग स्टेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो बैंकिंग जॉब डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अलग अलग सिटीज को, अलग अलग स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको बैंक जॉब के। अब 1 बाय 1 हम सभी एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ के लिए कौन से एस्पिरेंट्स एलिजिबल होंगे? अगर आपकी एज लिमिट 21 टू 30 ईयर है, मतलब मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज ग्रुप है, देन आप एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, किसी भी स्ट्रीम से। परसेंटेज का, स्ट्रीम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, आप प्री क्वालिफाई करोगे, देन आप मेंस दोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे, देन आप इंटरव्यू दोगे। और इसके मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ये आप याद रखना। ओके, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। देखो, प्री में 3 सब्जेक्ट आता है, मेंस में 1 सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, तो हम प्री और मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एसबीआई पीओ के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको रीजनिंग पढ़ना है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्वांट की बात कर रहे हैं, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के लिए, प्री मेंस सब में। ठीक है, टोटल मंथली सैलरी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आपको 85,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। तो अगर आप बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन करते हो, एसबीआई में एज अ पीओ ज्वाइन करते हो, तो आपको इन हैंड सैलरी पर मंथ लगभग 85,000 मिलेगी। ठीक है, ये एसबीआई पीओ के लिए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ में जो एज लिमिट है वो 20 टू 30 ईयर है, मतलब मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट है। इसमें भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसके भी मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वही सेम है, रीजनिंग, मैथ्स, जीए, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने जो एसबीआई पीओ में पढ़ना था। इसमें भी सैलरी आपको अप्रॉक्स 85,000 तक मिल जाता है अगर आप आईबीपीएस पीओ में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की। अगर हम आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर ये मैं साथ में दोनों बता दे रही हूँ क्योंकि दोनों में सारी चीजें सेम है। एज लिमिट आपका वही है, 20 टू 28 ईयर, मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 ईयर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है आपका, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसमें 3 फेज में आपका एग्जाम होता है, प्री होगा, मेंस होगा और एलपीटी होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, क्लैरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। आपको प्री देना है, मेंस देना है, देन आपका एलपीटी होता है।
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब जहां से आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आप उस लोकल लैंग्वेज को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन स्पीक दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ये आना चाहिए। तो आपका मेंस के बाद एलपीटी होता है और एलपीटी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वही सेम है, रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, जीए हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक है, सैलरीज में आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 प्लस मिलता है पर मंथ। ये हम बात कर रहे हैं क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क। अब हम बात करते हैं आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ में जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 ईयर है, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर है। क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। इसके मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। आरआरबी पीओ के मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को नहीं मिलेगा, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप बैंक में एज अ पीओ जॉब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होता है इंग्लिश और हिंदी का। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, मतलब रीजनिंग, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीए एंड कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, और इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो। मतलब जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी के साथ जा सकते हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन होता है आपके पास, इंग्लिश या हिंदी में जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको इन हैंड सैलरी, क्योंकि पीओ की जॉब है तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 75,000 तक इन हैंड सैलरी आपको आरआरबी पीओ में मिलता है। आपको एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में अप्रॉक्स 85,000 सैलरी मिल रहा था, आरआरबी पीओ में 75,000 मिल रहा है। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में आपको मोर देन 40,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है। अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग इतनी सैलरी से कर रहे हो तो और क्या चाहिए। बैंक जॉब में आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स, पर्क्स, अलाउंसेस ये सब भी मिलते हैं, चारे वगैरह भी मिलता है, डीए मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बैंक जॉब आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अभी मैंने ये जो टॉप 5 जॉब बताए है ना, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सबका सिलेबस सेम है, वही सब्जेक्ट सारे एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो मतलब आपको करना क्या है, आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है और सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस करना है, जो भी वीक एरियाज हैं उस पर वर्क करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से होगी। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, ये सारी चीजें, एंड देन आप स्टार्ट करो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से। अगर ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप इन सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ एक नहीं सभी में, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन को पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है। मतलब एक एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप एक एग्जाम को टारगेट करके मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, आपका एग्जाम पैटर्न सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, डिपेंड करता है कि वो पीओ का एग्जाम है या फिर क्लर्क का एग्जाम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ, हमें एग्जाम पैटर्न जानना है, चलो एग्जाम पैटर्न तो हमें पता चल जाएगा, हमें प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, हमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, हमें स्टडी नोट्स कहाँ से मिलेगा, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें फाउंडेशन बैच कहाँ पर मिलेगा, हमें डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस ये सब कहाँ पर मिलेगा। ये सब आपको मिलता है हमारे टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में। सुपर पास लाइव ये एक ऐसा पास है, टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास है वो एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन सब कुछ मिलता है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि अभी चल रहा है मिशन ट्रॉफी सेल, मतलब अगर आज आप टेक्स्ट बुक सुपर पास में इनरोल करवाते हैं तो 12 महीने का सुपर पास आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। मतलब एक साल तक जितने भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर पाओगे, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना होगा। एसबीआई का नोटिफिकेशन आया आप तैयारी करो, आईबीपीएस का आया आप तैयारी करो, आरआरबी का आया आप तैयारी करो, कुछ भी अलग से नहीं खरीदना है। आप बैंक की जगह एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, उसका नोटिफिकेशन आया है आप उसकी भी तैयारी कर लो, रेलवे की तैयारी करनी है वो भी इसमें कर सकते हो। मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। तो आपको सिर्फ एक बार 999 रुपीज इन्वेस्ट करना है और फिर एक साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है। और आपको डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है प्रिया जी, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सेल सिर्फ 31 मई तक के लिए, 31 मई के बाद ये सेल खत्म हो जाएगा, देन आपको ये सुपर पास महंगा मिलेगा। ठीक है, इनरोल कैसे करवाना है इसमें ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, वहां पर आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। आप 3 महीने का भी सुपर पास ले सकते हैं, आप 12 महीने का भी ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी 12 मंथ का, क्योंकि अभी सेल चल रहा है। तो 1 साल का सुपर पास सिर्फ 999 रुपीज में मिल रहा है। तो 1 साल तक आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। आप अपना पैसा खर्च करना सिर्फ फॉर्म को फिलअप करने में, ना कि बार बार आप कोई बैच परचेस कर रहे हो, कोई कोर्स परचेस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी खरीद रहे हो। इतना पैसा मत आप वेस्ट करो। सिर्फ 999 रुपीज में 1 साल का सुपर पास आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना। अप्लाई कूपन में जाके जब आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रियाटी, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये 999 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। ये ज्यादा अगर दिखाएगा तो अप्लाई कूपन में जाके आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रियाटी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखना ये सेल सिर्फ और सिर्फ 31 तक के लिए, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ओके। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।